हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है जिसके अंदर हमने 5.1 से पहले के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 5.1 की है। सेकंड पार्ट है ये जिसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी, मतलब क्या है इसका nth टर्म का। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 5.2 और उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 इस पार्ट में सोल्व किए हैं और थर्ड पार्ट में हम सोल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि nth टर्म का क्या मतलब है। nth टर्म का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं बात करता हूं किसी भी एपी की, फर्स्ट टर्म मैंने ए मान ली, ये मैंने मान ली फर्स्ट टर्म, पहली टर्म उसकी ए है। कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया डी, डी मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस, ये इसका कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब देखो एपी क्या होगी, पहली टर्म ए, फिर नेक्स्ट टर्म में डी ऐड होगा, ये बनेगी ए प्लस डी। देखो साथ साथ में टर्म भी लिखता जाता हूं, ये ए1 है फर्स्ट टर्म, ये ए2 है सेकंड टर्म। ओके, थर्ड टर्म क्या बनेगी, देखिए थर्ड टर्म बनेगी, इसमें फिर से डी ऐड कर दो, ए प्लस 2डी, ये हो गई थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी, ये फोर्थ टर्म हो गई। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4डी, ये फिफ्थ टर्म हो गई। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5डी, ये सिक्स्थ टर्म हो गई। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है कि कोई सी भी हमें टर्म चाहिए उसमें ए हो रहा है, ए है उसके अंदर, और फिर जोन सी भी वो टर्म है उससे एक कम करेंगे तो उतने डी है। जैसे कि मान लो फिफ्थ टर्म है तो इसमें ए है और फिर प्लस में 5, फिफ्थ टर्म है तो 5 - 1 यानी कि 4d प्रेजेंट है साथ में, 4d। तो इससे क्या है, ये हम कोई भी टर्म इससे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे चाहिए 25th टर्म, तो क्या पैटर्न बनेगा, ए और 25 से एक कम कर दो, यानी कि 25 - 1 24d, 24d आ जाएगा प्लस में 24d। तो इसी पैटर्न से हम बनाते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी कि nth टर्म। भाई एन एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये एक जनरल फॉर्मूला बना लिया गया है। एन कोई भी नंबर हो सकता है, हमें पैटर्न पता चल गया, उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, भाई ए आएगा इसमें, फिर यहाँ एन जो भी होगा उसमें से एक कम किया जाएगा और इनटू कर दिया जाएगा डी। ये हो गई इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म का क्या मतलब है कि आप n की कोई भी वैल्यू रखो वो वाली टर्म आपको मिल जाएगी। लाइक मुझे चाहिए 28वीं टर्म, तो n को 28 रख दो। जैसे यहां पर देखता हूं मैं, जनरल टर्म हमने क्या बनाई, nth टर्म इक्वल होगी किसके, a प्लस n -1 इंटू डी। अब देखिए मान लो मुझे 28वीं टर्म चाहिए तो n की जगह 28 रख दिया, a 28 यानी कि 28वीं टर्म, वो किसके इक्वल होगी, a प्लस 28 - 1 यानी कि 27d। ये देखिए ये जनरल टर्म क्या बताती है, एक फॉर्मूला बताती है कि कोई भी टर्म आपको निकालनी है वो n की जगह वैल्यू रख दें, n की जगह वैल्यू रख दें। अच्छा, इसमें ये बात आपको क्लियर है कि ए क्या चीज है, फर्स्ट टर्म, डी क्या चीज है ये भी आपको क्लियर है, डी क्या चीज है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये और ये क्या चीज है, ये और ये क्या चीज है, nth टर्म क्या है। देखो एक एपी के साथ मैं आपको समझाता हूं, मान लो एक एपी ले ली मैंने 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर मैं बात करता हूं फोर्थ टर्म की, फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म इसमें क्या है, 23। तो ए एन बताता है उस टर्म की वैल्यू, ए एन बताता है उस टर्म की वैल्यू। ओके,
अब n क्या है? n है नंबर, n नंबर है कि वो कौन से नंबर पर है टर्म। जैसे ये 4th नंबर पर है तो A4 तो 23 होगा, जबकि n यहां पर 4 हो जाएगा, n यहां पर 4 है। ये an है, an क्या बताता है? उसकी वैल्यू। n क्या बताता है? उसका नंबर। an उसकी वैल्यू, n उसका नंबर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जर्नल टर्म को किस तरीके से यूज किया जाता है एपी के क्वेश्चंस सोल्व करने में। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर एग्जांपल नंबर 3। जैसे इसने बोला फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। देखो 10th टर्म है, हम डायरेक्ट लगाएंगे। 10th टर्म किसके इक्वल होती है? ए प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10th टर्म इक्वल टू ए प्लस 9d। ओके, अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें ए चाहिए फर्स्ट टर्म, जो कि एपी देखते ही हम बता सकते हैं 2 होगा। डी कॉमन डिफरेंस, वो भी एपी देख के हम बता सकते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डी आ गया 5। तो दोनों चीजें पता है, वैल्यू पुट कर दो। 10th टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47 आ गई इसकी 10th टर्म। 47 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम nth टर्म वाले जर्नल जो टर्म हमने निकाली उसका हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद 4th एग्जांपल देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज -81? कौन सी टर्म -81 होगी? कैसे पता चलेगा भाई? मैं मान लेता हूं कि इसकी nth टर्म -81 है। nth टर्म, मुझे n नहीं पता, n ही तो पता लगाना है। n का मतलब क्या है? नंबर। मतलब 5वीं, छठी, 25वीं, 28वीं कौन सी टर्म है जो -81 है। लेकिन वैल्यू पता है मुझे, वैल्यू पता है तो वैल्यू को an बोला जाएगा, नंबर को n बोला जाएगा। तो nth टर्म मान ली मैंने -81 है, nth टर्म -81 है। a क्या है? 21। डी क्या है? यहां पर आप देखेंगे 18 माइनस 21 -3। डी हमेशा मैं बार बार बताता हूं, सेकंड टर्म पहले लिखें, बाद में फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर आएगा आपके पास डी, जो कि इसके अंदर -3 है। ओके, अब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। nth टर्म यानी कि an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, nth टर्म -81 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 21 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, इंटू डी -3। तो क्या होगा? 21 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21 किया तो -102 बन गया ये, -102। अब ये -3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाय -3। माइनस से माइनस कट हो गया पहली बात तो। अब 3 से कट कर देते हैं, 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि n माइनस 1 34 आ गया। अब ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 35 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि 35th टर्म ही -81 है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि जैसे 35th टर्म कैसे निकलेगी। 35th टर्म निकलती है a प्लस 34d। a क्या है? -81, सॉरी, a इज 21, a इज 21, a है 21 प्लस 34 इंटू डी, डी है -3। तो ये बना -102 और ये बना 21। तो आप देख सकते हैं टर्म आ गई -81। तो 35th टर्म ही -81 होगी, ये हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्म का नंबर पता कर सकते हैं nth टर्म का यूज करके। ओके, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो n है ना, n, n क्या है? n है नंबर।
और नंबर ये हमेशा नेचुरल नंबर में ही मिलेगा, क्योंकि हम n की वैल्यू देखो क्या क्या देख सकते हैं। n हमें नंबर बताता है, यानी कि पहली टर्म है या दूसरी टर्म है या तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी भी n डेसिमल में नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा। n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। n हो सकता है 1, 1 के बाद कौन सी टर्म आती है, सीधी 2 आती है। तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। n कोई भी नेचुरल नंबर ही हो सकता है, ओनली नेचुरल नंबर के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अब आगे इसने क्या पूछा है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसकी कोई टर्म जीरो बनेगी? गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसकी कोई टर्म जीरो है। कौन सी? वही nth टर्म मैंने जीरो मान ली, या n वहां ले लिया। चलो ठीक है, nth टर्म मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए जीरो मान ली। लेट द nth टर्म इज जीरो, मैंने मान ली। हम चेक करेंगे क्या कोई nth टर्म, मतलब क्या कोई टर्म जीरो हो सकती है। तो मैंने nth टर्म मान ली कि nth टर्म लेट जीरो है। अब n निकालेंगे। n अगर नेचुरल नंबर आ गया तो इसका मतलब पॉसिबल है, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर आ गया, जैसे 5 आ गया तो हम समझ लेंगे भाई फिफ्थ टर्म -1 है। या मान लो 20 आ गया तो हम समझ जाएंगे 20th टर्म जीरो है, सॉरी -1 जीरो, तो 20th टर्म जीरो है। या 15 आ गया तो हम समझ जाएंगे 15th टर्म जीरो है। तो n निकालेंगे हम। अगर n फ्रैक्शन में आ गया, जैसे कि n आया 7.3, तो n फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। तो वो क्यों आया फ्रैक्शन में? क्योंकि जीरो उसकी कोई भी टर्म नहीं है, जीरो उसकी कोई भी टर्म, एपी की कोई टर्म में जीरो नहीं आता। चलिए चेक करते हैं। nth टर्म जीरो इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, डी यानी कि -3। 21 को मैं इधर लेके जाता हूं तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। -3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। n-1 आ गया 7 और n आ गया 8। 8 एक नेचुरल नंबर है। देन वी कैन राइट दैट यस, जीरो इज टर्म ऑफ दिस एपी एंड इट विल बी एट्थ टर्म। कौन सी टर्म होगी? एट्थ टर्म होगी। तो ये इसका पीछे का लॉजिक था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ओके, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। डिटरमाइन द एपी। अब एपी फाइंड करनी है हमें, फाइंड करनी है, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर लो, फिर तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते जाओ, एपी तैयार हो जाएगी। ओके, जिसकी थर्ड टर्म 5 है। थर्ड टर्म देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। थर्ड टर्म क्या होता है भाई? ए प्लस 2d। देखो थर्ड, तो 3 में से एक कम करना है। a प्लस 2d, ये है थर्ड टर्म जो कि गिवन है 5। आगे सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म कौन सी होगी भाई? a प्लस एक कम कर दो 7 में से 6d, वो किसके इक्वल है? 9 के। इसके बाद क्या करें? हमें तो a और d चाहिए। आपको याद होगा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो मुझे दोनों इक्वेशन ऐसी कुछ दिख रही हैं, मैं एलिमिनेशन लगा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों इक्वेशंस को। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट हो गया, इधर बचा -4d और इधर बचा -4। और d की वैल्यू क्लियरली मुझे पता चल गई 1 है। d की वैल्यू 1 होगी, यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 है इसके अंदर। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस इसका 1 आ गया। हमें a की वैल्यू भी चाहिए। हम कैसे निकालेंगे भाई? d को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी, लेट फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। a की वैल्यू आ गई 3, 2 माइनस हो जाएगा ना, a की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि AP क्या होगा? a 1 है फर्स्ट टर्म, सॉरी a 3 है, d है 1, d है 1, तो a 3 है, फिर d 1 है, यानी कि 1 ऐड करते जाओ। 4 5 6 7, ये इसकी AP हो जाएगी।
सो द एपी इज, ये एपी हो जाएगी जो हमें चाहिए था कि डिटरमाइन द एपी। तो इस तरीके से हम एपी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 6। क्या बोला गया है? चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या 301 इसकी कोई टर्म है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया है। हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म 301 है, मैंने nth टर्म मान लिया। अब हम n फाइंड करेंगे। अगर n नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया तो हम कह देंगे कि यस इसकी वो टर्म है। अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया तो उसकी टर्म नहीं होगी। तो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले a देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है? 5। उसके बाद d देखते हैं, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 5 6, या 17 माइनस 11 6, या 23 माइनस 17 6। ये क्या बन गया? डी बन गया, इसका डी हो गया ये। अब nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 6, और इधर क्या है? 301। मैं क्या करता हूँ भाई, 5 इधर ले जाता हूँ, माइनस कर दूंगा। देन n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 5, मैंने माइनस किया, देन बचा 296। 296 बच गया अगर मैंने 5 माइनस किया तो। ओके, अब n माइनस वन क्या होगा? ये 6 जाएगा डिवाइड में, 296 डिवाइडेड बाई 6। देखो ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, 2 पे तो कट रहा है ये, 148, और ये 2 पे कटेगा 3, 148 बाई 3 बन रहा है। अब ये माइनस वन इधर जाकर अगर मैं प्लस वन कर देता हूं तो n की वैल्यू क्या आ गई? 148 बाई 3 प्लस वन, यानी कि 151 बाई 3, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हम लिखेंगे विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर 301 is not a term of AP 5 11 17 23। इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी वो। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने टू डिजिट नंबर बनते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं? 3 से, ठीक है। पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, बहुत इजी है निकालना, डायरेक्ट भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे भाई? 12 होता है पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है। पहला टू डिजिट नंबर 10 है, 10 डिवाइड नहीं होता। अगला 11 है, 11 डिवाइड नहीं होता। उससे आगे 12 है, 12 3 की टेबल में आता है, तो 12 डिवाइड होता है। अच्छा, अब हमें पता लगाना लास्ट टू डिजिट नंबर, कॉमन सेंस से ही पता लगा लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, उससे अगला टू डिजिट नंबर कौन सा होगा? 15। फिर 15 से अगला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो ले रहा हूं मैं, ना कि आप समझे कि 12 से आगे तो 13 होना था। जो 3 से डिवाइड होता है वो वाले 18। इसी तरीके से चलता जाएगा। लास्ट वाला देख लें आप कौन सा होता है। सबसे लास्ट टू डिजिट नंबर 99 है जो कि 3 से भी डिवाइड होता है। तो ये वाला लास्ट टू डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। ओके, ये हमें मिल गई एपी। एपी मिल गई। एपी कैसे? फर्स्ट टर्म 12 है, फर्स्ट टर्म 12 है। डी कॉमन डिफरेंस जो कि सेम ही होगा, 3, 15 माइनस 12 3। ओके, अब हमें पता लगाना 99 तक ये टोटल कितनी टर्म्स हुई। मैं क्या मान लेता हूं, 99 को nth टर्म मान लेता हूं मैं। भाई 99 अगर मुझे पता चल गया, लेट ये 50वीं टर्म है, तो मुझे पता चल जाएगा कि 50 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 50 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं 3 से। तो मैं क्या करूंगा, ये पता लगाऊंगा कि ये वाली कौन सी टर्म बन रही है इस एपी की। तो उसके लिए मैंने nth टर्म मान लिया।
nth टर्म 99। ओके, अब प्रोसीजर सेम रहेगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे सबसे पहले, देन n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 87। देन क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, n माइनस वन इज इक्वल टू 3 डिवाइड किया तो 29 बन गया। फिर 1 को ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू 30, n की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि ये 30th टर्म है। तो यहीं से हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 3 से डिवाइड होती है, 2 डिजिट, ऐसे कितने नंबर है, 30। 30 टोटल 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एपी क्या है, 10, फिर -3 ऐड हुआ 7, फिर -3 ऐड हुआ 4, और ऐसे जाते 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 लास्ट में -62 बन गया, -62 बन गया। ये इसकी लास्ट टर्म है। अच्छा देखो, अब ये क्या कह रहा है कि भाई लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाते हुए 11th टर्म कौन सी आएगी वो हमें बतानी है, वो बतानी है। देखो, अगर मैं इस पूरे को पलट देता हूं, पलटना कैसे है भाई, इसको मैं फर्स्ट टर्म बना दूं और इसे बना दूं लास्ट टर्म, इसे बना दूं लास्ट टर्म, तो भी तो वो एपी ही रहेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने पूरी एपी को पलट दिया। लेट द एपी इज -62, ये पहली टर्म बना दी। अब देखो, आगे बढ़ रहे हैं तो 3 कम हो रहा है, पीछे जाएंगे तो 3 ज्यादा होगा। देखो यहीं से देख लो, इधर जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो 3 प्लस हो रहा है, प्लस का 3। तो अब प्लस का 3 करते जाओ, -59 अगली टर्म होगी, फिर उससे अगली टर्म -56 होगी, और ऐसे ही चलते 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 लास्ट वाली टर्म बन गई 10। मैंने क्या किया, पूरी एपी को ही घुमा दिया, क्योंकि इसने लास्ट से पूछी है टर्म, मैंने एपी को ही घुमा दिया। अब ए क्या होगा, -62, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 प्लस का 3, पहले वाले डी का नेगेटिव, पहले वाला डी -3 था, -3 का नेगेटिव नया डी हो जाएगा जब भी लास्ट से हमें निकालनी हो। ये मैंने कर दिया। अब मुझे 11th टर्म निकालनी है, तो अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि यहीं से 11th टर्म निकालनी है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने एपी को पलट पलट दिया तो अब 11th टर्म यहीं से निकलेगी और यहीं से हमें निकालनी है। तो सिंपल 11th टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज a प्लस 10d, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके, a मुझे पता है -62 प्लस 10 इंटू डी। क्या मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत इजीली निकाल पाऊंगा। -62 प्लस 30, -32 इसकी 11th टर्म आ गई, लास्ट से 11th, लास्ट से यहां से 11th टर्म आ गई इसकी -32। क्या करना है, जब भी लास्ट से निकालना हो, एपी को पलट दो और 11th टर्म सिंपल निकाल दो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या बोला गया है, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। देखिए, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी में नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो एपी के अंदर इंक्लूड होता है, एपी बनता है उसके अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर एपी बनेगा और एपी के कंसेप्ट यूज करेंगे। बोला क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं।
डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? बिल्कुल बनाएंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इसी फैक्ट का यूज करते हुए 30 years के एंड पर क्या इंटरेस्ट होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? सिंपल फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। जिसको नहीं पता है वो नोट कर ले, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 इंटरेस्ट निकल जाता है। तो मुझे फर्स्ट ईयर का चाहिए तो 1 आएगा इधर, और इंटरेस्ट कितना निकला आप चेक कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 80 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या होगा? सेकंड ईयर फिर से मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, 1000 × 8। अब 2 साल का इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं, ओनली सेकंड की बात नहीं कर रहा। फॉर 2 years, 2 साल का इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16, 160 आ गया। थर्ड, मतलब कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि 3 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000 × 8 इंटू, अब टाइम होगा 3 years, तो ये बनेगा 240। तो देखो इंटरेस्ट क्या क्या बन रहा है, पहले साल के एंड में 80 बन रहा है, दूसरे साल के एंड में 160, तीसरे साल के एंड में 240। क्या ये एपी बना रहा है भाई? इधर 80 ऐड हुआ, इधर 80 ऐड हुआ, यस इट इज एपी। तो इसका ए क्या हो जाएगा? 80, और डी कॉमन डिफरेंस भी 80 हो जाएगा। एपी बना रहा है ये। ओके, अब हमें एट द एंड ऑफ 30 years बताना इंटरेस्ट कितना होगा। मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं एपी के कंसेप्ट से निकालूंगा। आपको ये यूज नहीं करना है कि प्रिंसिपल इनटू, सॉरी प्रिंसिपल तो 1000 है, इनटू रेट इनटू टाइम, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, वेरीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 8 3 जा 24, 100, यानी कि ये होगा 30 years के एंड में। लेकिन हमें क्या करना है, एपी वाले कंसेप्ट से बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, A30 निकाल दो सीधा सीधा, 30th टर्म क्या होगी, कैसे निकलेगी भाई? वो निकलेगी A प्लस 30 - 1, यानी कि 29 इंटू डी। मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? A30 इक्वल होता है, देखो लिख देता हूं, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर। तो 80 प्लस 29 इंटू 80, या एक काम कर सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए, 80 कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा 1 और इधर आएगा 29। तो ये बना 80 इंटू 30, दैट इज 2400 रुपीज। ये 30 years के एंड में उसका टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। In a flower bed there are 23 rose plants in first row। फर्स्ट रो के अंदर 23 रोज प्लांट्स हैं। 21 इन द सेकेंड रो में 21 रोज प्लांट्स हैं। 19 इन थर्ड, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलते जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, देर आर 5 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो के अंदर 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड? कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं? देखो एक बात देख लो कि पहली रो में 23, दूसरी रो में 21, तीसरी रो में 19, लास्ट रो में 5। एपी बना रहा है, एपी बना रहा है। देखो इधर -2 ऐड हुआ, इधर -2 ऐड हुआ, ऐसे ही चलता जाएगा। हम चेक कर लेंगे इस एपी की ये वाली कौन सी टर्म है। जोन सी भी ये टर्म होगी, उतना ही
नंबर ऑफ रोज भी हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे। तो ओके, तो हमें रोज का पता लगाना है, इजीली पता लगा सकते हैं। एपी का 23 है, एपी का डी है -2। हमें पता लगाना है nth टर्म के लिए n क्या है। nth टर्म मान लिया मैंने 5 को, अब n पता लगाना है कौन सी टर्म है ये, तो बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। हमें पता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पता लगाते हैं, 23 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -18। -2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू -2 डिवाइड किया तो प्लस का 9 बच गया, और -1 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो फाइनली n की वैल्यू आ गई 9 + 1 दैट इज 10। यानी कि ये 10th टर्म है, ये 10th टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी 10 हो गई, 10 रोज होंगी इस फ्लावर बेड के अंदर। तो इस तरीके से हम काफी इजीली पता लगा सकते हैं एपी के कंसेप्ट का यूज करके। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.2 से पहले जितने भी थे। हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी इज कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड कॉलम है, एंड ए एन एंड एन टर्म ऑफ एपी। एन दिया हुआ है nth टर्म, और n दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स एपी का, ये चारों चीजें दी हुई है। उनमें से ना एक ब्लैंक छोड़ दिया कोई भी, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर nth टर्म को ब्लैंक छोड़ दिया, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ब्लैंक छोड़ दिया। ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं, ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही प्रेजेंट है। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम सबसे पहले। इसके अंदर क्या होगा, देखो nth टर्म निकालनी है, ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, nth टर्म हमें निकालनी है, a क्या है 7 प्लस n-1 डायरेक्ट कर दो, n कितना है 8, 8 - 1 यानी कि 7 इंटू डी, डी कितना है 3, तो डी की जगह मैंने 3 रख दिया। फाइनली 21 + 7 28 आ गया ए एन, तो यहां पर फिल किया जाएगा 28। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं जिसके अंदर ए दिया हुआ है, डी ब्लैंक है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। हम बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1, n 10 है, 10 - 1 9 इंटू डी, डी तो ब्लैंक है, डी तो हमें फाइंड करना है, -18 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 9d। अब 9 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और डी की वैल्यू आ गई 2, 18/9, डी की वैल्यू आ गई 2। तो ये ब्लैंक भी हमने फिल कर दिया। हम देखते हैं थर्ड पार्ट, इसके अंदर क्या है, फिर अब ए ब्लैंक है और बाकी सारी चीजें दी हुई है, फॉर्मूला वही रहेगा, दैट ए एन इज इक्वल टू ए, जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस n-1, 18 - 1 17 इंटू डी -3। ओके, देखो ये तो बना -51, ये 5 है, इधर ए है, ये -51 है, -51 इधर जाएगा तो +51 हो जाएगा, प्लस का 51 हो गया, और प्लस का 51 हो गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 51 प्लस का है 5 माइनस करना है 46 आ गई ए की वैल्यू। यानी कि ये ब्लैंक भी हमने फिल कर दिया, ये ब्लैंक भी फिल कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट में बोला गया है -18.9 ए है, डी है, एन फाइंड करना है इस बार, और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, वही फॉर्मूला सेम रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन, अब नहीं पता तो n-1 लिखना पड़ेगा, इंटू डी 2.5, -18.9 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22.5 आ गया। ओके, नाउ 2.5 डिवाइड में चला जाएगा, n-1 इक्वल टू 9 बनेगा, क्योंकि 2.25 निमा 225 होता है, 25 9 जा 225 होता है, तो n-1 की वैल्यू 9 आ गई, -1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाती है 10, n की वैल्यू 10 आ जाती है, यानी कि ये 10 होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर nth टर्म निकालनी है, दोबारा फर्स्ट पार्ट की तरह आ गया। ठीक है, nth टर्म किसके इक्वल होगी, a प्लस n-1, 105 है, 105 -1 104 इंटू डी तो जीरो ही है, तो ये क्या हुआ, जीरो बन गया। nth टर्म निकल गई 3.5, 3.5 इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइस हमें चूज करनी है और जस्टिफिकेशन मतलब लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने देखा और 77 या 97 या -77 कुछ भी मार्क कर दिया, ऐसे नहीं, लॉजिक के साथ। देखो 30th टर्म निकालनी है, 30th टर्म, 30th टर्म क्या होती है भाई, ये होती है a प्लस 29d। ए क्या है, एपी के अंदर ए है 10, डी क्या है, डी है 7 -10, डी ऐसे निकालना है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -3, -3, तो क्या बना 10 -87, तो ये आ गया -77, तो 30th टर्म -77 होगी, इसकी जस्टिफाई करना था, ये कर दिया जस्टिफाई। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम, दैट 11th टर्म ऑफ एपी। अब 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म होती है a प्लस 10d, a -3 है, प्लस 10 इंटू डी, डी देखो क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये बना -1/2 प्लस 3, एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गया, -1 प्लस 6, 5/2 इसका डी आ रहा है। इस प्रोसीजर के साथ आपको पहले डी निकालना है, कंफ्यूज मत होना, डी निकालना है पहले। तो 5/2 मैंने यहाँ पर डी रख दिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो 5 पे कट हो गया, 25, 5 5 जा, ये 5 है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये 5 है, 5 5 जा 25 -3 22, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 22 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज, ये सारी एपीज दी हुई है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस में टर्म्स मिस हैं वो सारी की सारी टर्म्स हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, हम बस ये देखेंगे कौन सी टर्म दी हुई है, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे भाई, पहले दिया हुआ है ए फर्स्ट टर्म, उसके बाद 26 है, ये है थर्ड टर्म, देखो गिन के देखो, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही, थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d,
और वो दी हुई है 26 के इक्वल। A2 है ना, यहां पर 2 रख दो, तो मैंने 2 रखा, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d इज इक्वल टू, ये 2 माइनस हो जाएगा 24, और d आ गया 12। 24/2 यानी कि डिफरेंस 12 का है, डिफरेंस 12 का है। तो क्या करो, 12 ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म आ जाएगी, 12 ऐड कर दो, तो 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 14। पहला तरीका तो ये है इसका। एक तरीका और भी बताता हूं मैं आपको, एक तरीका और बताता हूं। उसके अंदर आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बीच वाली टर्म का डबल आजू बाजू वाली टर्म के सम के इक्वल होगा। मैं देख रहा हूं भाई, इनको ऐड करके तो 28 बन रहा है, 28, तो बीच वाला ऐसा नंबर होगा जिसका डबल 28 है, तो 14 का ही डबल 28 होता है। इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से सेकंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे। भाई फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, ये टर्म हमें पता है, ये टर्म हमें पता है। देखो अगर वैसे लॉजिक यूज करोगे तो बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हो। 13 और 3 इनका सम 16 हो रहा है, जो कि बीच वाली टर्म के डबल के इक्वल होता है। तो बीच वाली टर्म 16 का आधा यानी कि 8 हो गई, और हमें पता चला कि ये -5, ये -5, तो क्या रहा होगा जिसमें से -5 हो सकता है, 18 रहा होगा। ये तो तरीका इसका हो गया उस तरीके से जो मैंने बताया था। बाकी हम लॉजिक भी लगाते हैं nth टर्म का यूज करते हुए, हम इसको करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, जो कि 13 दी हुई है, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ है। फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, जो कि 3 दी हुई है। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, इससे ये उड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, और ये बनेगा -2d, और इधर बनेगा 10, और d की वैल्यू क्या आ गई, -5। d की वैल्यू -2 डिवाइड करेंगे तो -5 आ गई। तो अब इसमें -5 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज 8। अब किस में -5 ऐड करेगी, 13 आ जाए तो 18, यानी कि वापस जाओगे तो +5 कर दो 18। या अगर पूरा प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से करना है आपको, तो d निकाल चुके हैं, d की वैल्यू पुट कर दो लेट इसके अंदर, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a की वैल्यू 18 आ गई, फर्स्ट टर्म 18 आ गई। फिर क्या करना है, d -5 है, अब -5 करते जाओ, ये वाली टर्म भी आ जाएगी 8। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट, इसमें है a दिया हुआ है 5, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दी हुई है, यानी कि a प्लस 3d, कितना दिया हुआ है, 9 2 जा 18 प्लस 1, 19/2। a की वैल्यू रख दो ना यहाँ पर 5, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो 3d किसके इक्वल आ गया, 5 इधर ले जाकर माइनस कर दो, 19/2 -5, यानी कि ये बनेगा 9/2। तो d इक्वल टू 3d इक्वल टू 9/2, और ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू 3/2 आ गई। अब 3/2 ऐड करते जाओ, इसमें अगर मैं 3/2 ऐड करता हूं तो ये बनेगा 13/2। इसमें अगर मैं 3/2 ऐड करता हूं तो ये बनेगा 8, क्योंकि ये 16/2 बन रहा है, जो कि 8 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम थर्ड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। हम आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, -4 a दिया हुआ है, -4। ये कौन सी टर्म है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ये रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, यानी कि a प्लस 5d, ये दिया हुआ है 6 के इक्वल। a की वैल्यू पुट कर दो,
-4 + 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 2। डिफरेंस 2 आ गया। अब 2 ऐड करते चलो, जैसे ये आया था -4 है, इसमें 2 ऐड किया -2 बन गया, फिर से 2 ऐड किया 0 बन गया, फिर से 2 ऐड किया 2 बन गया, फिर से 2 ऐड किया 4 बन गया, फिर से 2 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा। तो ये इसके ब्लैंक में हमने जो भी आना था वो भर दिया, फिल कर दिया। हम देखते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड टर्म जो कि होती है a प्लस डी 38 के इक्वल है। सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म दी हुई है जो कि a प्लस 5d होती है, -22। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। ओके, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो a माइनस ए 0, d -5d -4d बच गया, और इधर कितना आया 60। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन -4 दैट इज -15। d की वैल्यू -15 आ गई इसके अंदर। ओके, d की वैल्यू आ गई, हम क्या करते हैं d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख देंगे। फर्स्ट क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 38। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो a आ गया 53, यानी कि ये तो होगा 53, फिर -15, फिर दोबारा -15 करेंगे 23 आ जाएगा, फिर दोबारा -15 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर दोबारा -15 करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर माइनस का 7 आएगा, फिर -15 करेंगे -22 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाला पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 20 है वो मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 के अंदर। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से देखते रहें, कंसेप्ट अपने मजबूत करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।